लेंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी हैं। आज पूरे भारतवर्ष में विशेष गणेश चतुर्दशी का उत्सव लोग मनाते हैं और मना रहे हैं। तो इसका वास्तव में हम लोग का ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है, इसका वास्तविक जो है सिग्निफिकेंस क्या होता है स्पिरिचुअल वे में, तो हम लोग समझेंगे आदरणीय भाई जी के द्वारा इस गणेश चतुर्थी का सत्य आध्यात्मिक रहस्य क्या है। भाई जी एक्सप्लेन करेंगे, उसके पश्चात आप सभी से हम लोग बातचीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का रेलेवेंस आज के समय में बहुत सही कहा गया है, बहुत रेलेवेंट है आज के समय में। आज जब नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है, विघ्न इतना जब बढ़ रहा है, लोग अभी पैंडेमिक से परेशान हैं, पैंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन हुआ उससे परेशान हैं, यानी विघ्न 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 चारों तरफ देख रहे हैं। तो जब भी कोई विघ्न में जब ग्रसित होता है, जब विघ्न के वशीभूत होता है और जब दुख को प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ऐसे शख्सियत, ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व को जरूर याद करेगा जिसे उनका विघ्न खत्म हो जाए। तो भारत क्योंकि आध्यात्मिकता वाला देश है, तो यहाँ विघ्न विनाशक यानी विघ्न हरता, कष्ट हरता, दुख हरता, उस विघ्न विनाशक गणपति स्वरूप को याद करते हैं। लोग उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि गणपति का वेलकम करने से ऐसी मान्यता है कि हमारे सारे दुख, दर्द, संताप, कष्ट हट जाते हैं, चले जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, फिर से हमारे अंदर में, हमारे मानस पटल में ऊर्जा का संचार होता है। तो थोड़ा सा हम इसे जानेंगे, हम लोग कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, पौराणिक बातें हैं, उसका भी चर्चा हम लोग करते हैं। गणपति का जन्म कैसे हुआ? माता पार्वती के बारे में कहते हैं, माता पार्वती, शंकर जी तपस्या के लिए गए हुए थे। माता पार्वती अपने शरीर के मैल से मूर्त बनाते हैं और उसमें शंकर जी जीव प्रदान कर फिर तपस्या की ओर चले जाते हैं और वो बच्चा बड़ा होने लगता है। और जब एक बार क्या हुआ, माता पार्वती जब स्नान के लिए जा रही थी, तो दरवाजे पे कोई आ ना जाए, इसके लिए गणेश जी को वहां खड़ा रहने के लिए कहा। तो कुछ दिनों के बाद जब शंकर जी जब तपस्या करने के बाद आते हैं और अंदर जाना चाहते हैं, तो गणेश उन्हें रोकता है, क्योंकि गणेश उन्हें पहचान नहीं सका कि वो कौन है। और गणेश उन्हें रोकता है और फिर शंकर जी ने उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर अंदर प्रवेश करती हैं। माता पार्वती उनसे पूछती है कि भाई क्या बात है, कैसे आप अंदर चले आए, आपको किसी ने रोका नहीं? उन्होंने कहा हाँ, एक बालक था, रुका था, मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर माता पार्वती विलाप करने लगी, तो भगवान कहते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बालक ले आऊंगा। लेकिन माता पार्वती उसी बालक के लिए विवश करने लगी, मुझे तो वही बालक चाहिए, मुझे तो वही बालक चाहिए। तो इस बात से हमें समझना होगा कि जो पौराणिक बातें हैं, सही रूप में इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक बातें तो होंगी ही, कुछ ऐसी बातें होंगी, लेकिन लोगों ने इसे स्थूल रूप में यहाँ ला के रख दिया है। तो पहले तो इस बात को सोचना होगा कि क्या ऐसे हो सकता है, क्या कोई तपस्या से लौट कर आएगा तो आकर सीधे किसी का गर्दन धड़ से उड़ा देगा?
फिर माता पार्वती भी कहती हैं कि मुझे वो बच्चा फिर से जीवित चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएगा। तो फिर शंकर जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल दूसरा कोई भी पहले जो आएगा उसका मैं सर धड़ से अलग कर उसका सर इसमें लगा दूंगा। तो ऐसा कोई तपस्या करने के बाद आएगा तो क्या उसके मन में क्रोध आएगा क्या? तो तपस्या करने के बाद क्रोध से आदमी मुक्त होता है कि क्रोध से आदमी ग्रसित होता है? और जब क्रोध से मुक्त होगा तो किसी बच्चे का सर धड़ से अलग करेगा क्या? और चलो ये बात चलो हो गया, तो फिर उस बच्चे को जीवित करने के लिए किसी और का सर धड़ से अलग करेगा क्या? तो यह बात समझने की है कि जब इस धरा पर परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो आकर पहले जो मनुष्य के अंदर जो देह भान रूपी भरा हुआ है, मनुष्य के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, तो अहंकार को खत्म कर देते हैं, अहंकार को अलग कर देते हैं, उसी को कहते हैं सर धड़ से अलग कर देते हैं। और फिर देखते हैं माता पार्वती के बारे में बताया गया ना, उन्होंने अपने शरीर के मैल से वो मूर्त बनाए थे और मूर्त में जीव डाल के क्या बन गया, वो बच्चा बन गया। यानी जो आसक्ति है ना, हमारा कोई भी आसक्ति वो दुख का कारण है। किसी भी तरह की आसक्ति दुख का कारण है और उसी आसक्ति के कारण हमारा क्या होता है, अटैचमेंट होता है, वह दुख को प्राप्त कराता है, यानी देह भान से दुख होता है। तो एक तरह से वो बालक को सर धड़ से अलग करना मतलब क्या हुआ? तो वो एक सांकेतिक रूप में दिखाया है, यानी परमात्मा आकर हमारे अहंकार को खत्म करते हैं और हमारे देह और देह का जो देह भान है उसको भी खात्मा कर देते हैं। और जो आसक्तिपना मतलब हमें वही चाहिए, हमें वही बालक चाहिए, वही मूर्त चाहिए, ऐसे हम दुनिया में करते हैं ना कि हमें तो वही चाहिए जो जो हमारे पास था, वही रंग का चाहिए, वही रूप का चाहिए। क्या है? अटैचमेंट है। यह क्या है? यह एक झुकाव है, लगाव है। तो परमात्मा आकर जब देखते हैं कि मनुष्य दुख को प्राप्त कर रहा है तो मनुष्य को क्या करते हैं, पहले अहंकार से करते हैं, देहभान से मुक्त करते हैं, उसी को दिखाया कि सर धड़ से अलग करते हैं। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बनाया, यानी देहभान को खत्म करते हैं। तो उस बात को दर्शाया है। और फिर दिखाते हैं, जब गणपति को बात देख लेते हैं तो गणपति को क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं उनका सर बहुत बड़ा है, यानी हाथी का सर है। तो हाथी का सर मतलब क्या कहते हैं? तो हाथी का सर है, इसका मतलब कहते हैं कि बहुत ज्ञानवान है, सर बड़ा है यानी बुद्धिमता है। तो हाथी को क्या कहते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं उनमें हाथी को बहुत बुद्धिमान बताया गया। तो बुद्धि का प्रतीक है। और फिर उनके जो कान हैं, कान कैसा है? सूप जैसा है। तो कान सूप जैसा है, तो सूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो सूप को जब हम कोई अनाज उसमें फटकते हैं, अनाज को जब ये करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम फटकते हैं सूप से तो क्या होता है, उसके अंदर जो गंदगी, वो गंदगी अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है और फिर हम गंदगी को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी हमारी कैसे होती बुद्धि ऐसी होती है। और हमारा जो कान इसका प्रतीक है, यानी हमारे बुद्धि में क्या हो जाए, जब बुद्धि अधिक होगा तो हमारी बुद्धि तेज चलेगी और जब हमारा बुद्धि पावन होगा तो हम उस परमपिता परमात्मा को समझ पाएंगे और बुद्धि का उपयोग कर, विवेक का यूज करके हम अपने आप को क्या बनाएंगे, जो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी को हम समझ पाएंगे और पॉजिटिव को हम जब अपने अंदर समझ लेंगे तो उसको धारण कर पाएंगे तो हमारा परिवर्तन होता है। तो गणपति पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और फिर गणपति का जो सूंड दिखाते हैं, तो सूंड में क्या होता है, हाथी के पास इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा जो वृक्ष है ना उसको भी वो तोड़ लेता है। और इतना कोमल भी होता है, इतना सेंसिटिव भी होता है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी ना वो अपने सूंड से उठा लेता है। एक छोटा सा फूल भी तोड़ देता है और एक इतना ताकतवर होता है कि पूरा वृक्ष को भी वह उखाड़ लेता है। तो ये इस बात का प्रतीक है, जब हमारे अंदर विवेक होता है, जब हमारे अंदर ईश्वरीय गुण होता है, तो हम
जब समस्या आती है तो विकराल रूप धारण कर उस समस्या को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और जब किसी को ज्ञान सुनाना होता है यानी बहुत प्रेम से सुनाते हैं, यानी हमारे अंदर मिठास भी उतनी ही होती है और विकरालता भी उतनी ही होती है। नेगेटिविटी के सामने विकराल रूप धारण कर लेते हैं, विशाल रूप धारण कर लेते हैं, और नेगेटिविटी उस समय छोटा हो जाती है। और उस तरह से गणपति के हाथ में गदा भी दिखाते हैं, उस तरह से वो ज्ञान रूपी गदा के हाथ वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। और गणपति को दिखाते हैं चूहे पर बैठते हैं। चूहा कितना छोटा सा जीव है, अगर उस पर कितना विशाल कोई बैठेगा तो क्या होगा। इसका प्रतीक है, भले ही हम ज्ञान में बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त किए हैं, यानी जब ज्ञान में ऊंची स्थिति को प्राप्त करना, यानी तो कहा गया है बहुत लाइट रहना। जितना हम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हम देहभान से मुक्त होंगे, और जितना देहभान से मुक्त होंगे उतना लाइट रहेंगे, और जितना लाइट रहेंगे उतना ही उस परमपिता परमात्मा उस लाइट को याद कर पाएंगे, यानी लाइट रह पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइट रहेंगे। यानी हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हम जब निराकार स्थिति में रहते हैं तो उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, और जब उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं यानी लाइट रहते हैं। दिखाया गया है गणपति मूषक की सवारी करते हैं, और मूषक की सवारी करना मतलब हमारी स्थिति कैसी रहती है, हम बहुत लाइट रहते हैं, बहुत लाइट रहेंगे। और दिखाते हैं गणपति लड्डू खाते हैं, यानी जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे, जब हमारा बुद्धि विशाल होगा, बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान होगा, और हम ज्ञान का श्रवण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का पता होगा, हमें यह मालूम होगा कि अज्ञान में रहने से क्या हो सकता है। और जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही हमें इस नेगेटिविटी से बचा सकता है, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बचा सकता है, तभी हम क्या समझते हैं, उस ज्ञान को धारण कर हम अपना परिवर्तन करते हैं। उनका पेट बहुत विशाल दिखाया गया है, यानी सब कुछ समा लेना, यानी हमारे सामने कुछ भी कैसी भी बातें हैं, कोई हमें बुरा भी कह दे या कुछ अच्छा भी कह दे तो बुरी बातों को हम समा लेंगे, हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, या उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम गणपति, यानी सही मायने में हमें क्या बनना है। बाबा भी हमेशा हम बच्चों को बताते हैं, तुम बच्चे क्या हो, गणपति हो, तुम बच्चे हो विघ्न विनाशक गणेश हो। जब परमात्मा का ज्ञान समझ लेते हो और परमात्मा द्वारा बताए हुए श्रीमत का अनुसरण करते हो, और परमात्मा का बताए गए श्रीमत का जो अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है, यानी हमारे अंदर धारणाएं होने लगती हैं। और जब ये धारणा यानी ईश्वरीय धारणाएं होगी तो सही मायने में हम गणपति गणेश बन जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को हमेशा याद किया जाता है जो सही में विघ्न विनाशक है। स्वाभाविक रूप से कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले पहले क्या कहते हैं कि इस कार्य में कोई भी विघ्न ना आए, इस कार्य को अच्छे ढंग से हो, इसलिए गणपति का नाम पहले लेते हैं। कहते हैं ना श्री गणेशाय नमः, यानी ऐसी बातें करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले गणपति को याद करते हैं। यानी बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप पर फिदा हो जाते हैं, जो बच्चे बाप पर फिदा हो जाते हैं और बाप के बताए हुए श्रीमत पर चलते हैं, उन बच्चों को हमेशा याद किया जाता है। यानी बाप पर फिदा हो जाएंगे, यानी बाप के बताए हुए श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे तो ही हम बच्चे क्या बन जाएंगे, श्री गणेश बन जाएंगे, गणेश बन जाएंगे। खुद भी विघ्नों से बाहर निकल पाएंगे और जो हमें याद करेंगे, यानी और जिसके जहाँ भी रहेंगे वहाँ विघ्नों का खत्म करते रहेंगे। इस तरह से हम बच्चे, जो परमपिता परमात्मा ही विघ्न विनाशक है, वो परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को क्या बना देता है, मास्टर गणेश बना देता है, मास्टर विनाश बना देता है। यानी पहले हम ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान मूर्त है, और जब हम ज्ञान स्वरूप और ज्ञान मूर्त बन जाते हैं यानी सही मायने में गणेश बन जाते हैं, और तब हम अपना भी विघ्न खत्म करते हैं और औरों का भी खत्म करते हैं। और इस तरह से जब अपना खत्म करते हैं, यानी पहले हम बनते हैं विघ्न विनाशक,
और फिर औरों को भी बनाते हैं। यानी बनना यानी ज्ञान, योग और धारणा, और दूसरे को जब बनाते हैं तो सेवा। इस तरह से चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस तरह से हम गणपति बनाए, सही मायने में उस परम पिता परमात्मा विघ्न विनाशक को याद करें और उसके संग रहें, उसके संग रमन करें, उसके बातें करें, उसको याद करें। इस तरह से हमारा भी परिवर्तन होगा, और जब स्व परिवर्तन होगा तभी विश्व परिवर्तन होगा। यही पर्याय है गणेश चतुर्थी मनाने का। इसी तरह से जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो सही मायने में इस विश्व का भी परिवर्तन होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। इस विशेष जो है गणेश चतुर्थी के ऊपर में बहुत सुंदर रहस्य ओपन किए, तो इसको मनन चिंतन जरूर करेंगे आप लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। अभी